नमस्कार। आज मैं जेएमपीवी कंप्यूटर के संस्थापक माननीय श्री आशीष शुक्ला जी से कुछ इनके बारे में जानने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम सर को नमस्कार करते हुए मैं सर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में जानने का प्रयास करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर और आपकी जितने भी हैं सब्सक्राइबर व्यूअर हैं उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहला प्रश्न, टीसीएस जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की नौकरी को छोड़कर आपने शिक्षा के लिए जिस प्रकार से नौकरी का त्याग किया है, क्या यह एक भावनात्मक निर्णय था या फिर दूरदर्शी सोच का परिणाम? नहीं, ये तो हमारा दूरदर्शी सोच का परिणाम था। एक्चुअली में क्या था कि ये टीसीएस जैसी कंपनी से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिली और जिससे हम प्रेरित होकर के हम गाँव की तरफ स्विच कर गए कि ताकि हम गाँव के बच्चों को भी कंप्यूटर के बारे में अच्छी और बेहतरीन से बेहतरीन मैं शिक्षा यहाँ पे प्रोवाइड करा सकूँ। सर, कभी आपको ऐसा लगा कि इस प्रकार से हमने ये इंस्टीट्यूशन खोल करके बहुत बड़ी गलती कर दी हो अथवा नहीं? देखिए, ये फीलिंग्स हर इंसान के अंदर रहती है, कभी अच्छा सोचता है कभी पॉजिटिव सोचता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दो चीज़ें होती हैं। तो कभी लगता है अच्छा किया, कभी लगता है बुरा किया, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हमें सुकून मिलता है कि गांव के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में जो पूरी तरीके से वो अवेयर है उनको अपडेट करने का मैं काम कर रहा हूँ। एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों की सबसे बड़ी कमजोरी आपको क्या लगती है? देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी वीक पॉइंट जो है बच्चों के अंदर इंग्लिश। जितने भी हमको छात्र मिलते हैं ना, वो यूपी बोर्ड के छात्र मिलते हैं। उनको पहली चीज़ क्या है कि इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपका कहने का ये अर्थ है कि कंप्यूटर की डिग्री के साथ साथ उनका संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल बिल्कुल। कम्युनिकेशन स्किल पे आप क्या कहने चाहेंगे कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल कितनी इम्प्रूव, अपडेट एंड अपडेट होनी चाहिए? देखिए, जो होता है ना कि जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर इनकेस आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा, प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो ये जो बेसिक्स हैं इनकी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारा यही है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा, आगे चल के धीरे धीरे वो आगे बढ़ता ही जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। एक विद्यार्थी जीवन से लेकर के एक सफल और कुशल संस्थापक बनने का आपका जो सफर रहा है, क्या आप इस पर कुछ विचार साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे पूरी तरीके से आपको समझाना भी और बताना भी चाहूँगा। आपके जितने भी मैं आपसे जुड़े लोग हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जीवन है हमारा बड़ा संघर्षी था। 2005 में हाई स्कूल किया, 2007 में हमने इंटर किया कि मैं कंप्यूटर कैसे सीखा जी। तो और कंप्यूटर में हमने जो कोर्स किया है वो हार्डवेयर और नेटवर्किंग का प्लस सीसीएनए का हमने कोर्स किया है जी। वो भी लखनऊ से किया था। और इस कोर्स को करने के लिए जो टीसीएस अभी सबसे पहले आपने इस्तेमाल किया था वर्ड जी। टीसीएस आपकी भारत की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। यहाँ से ही हम मोटिवेट हुए हैं और यहीं से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2007 में इंटर फाइनल हुआ, 2010 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2008 में हमारी शादी हो गई। टीसीएस में हमने जॉब स्टार्ट किया एज अ टेक्नीशियन असिस्टेंट। हमने स्टार्ट किया ये 2008 में। ग्रेजुएशन इधर चल रहा था, मैं जॉब करने चला गया। 2008 में स्टार्ट किया और स्टार्ट करते करते वहाँ पे मैं एक लोग मिले वहाँ पे हमको। वहाँ पे देखा कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जो आ रहे हैं, सिटिंग जॉब कर रहे हैं और कंप्यूटर पे बैठ करके आराम से काम कर रहे हैं। एसी में बहुत आराम से वो बैठ रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन भी अच्छी खासी होती थी, कितनी देर आपको काम करना है इसके बाद चले जाना। उनको देखने के बाद हमें लगा कि हमें भी कंप्यूटर सीखना चाहिए। मतलब आपके अंदर कंप्यूटर सीखने की जिज्ञासा और उसकी प्रेरणा लोगों को देखकर? बिल्कुल हुई, वहाँ के लोगों को देख करके हुई, वहाँ के एम्प्लॉय और वर्कर को देख के हुई। मैं जो टेक्नीशियन असिस्टेंट 12 को यहीं से लखनऊ से मैं सीधे स्विच कर गया इलाहाबाद के लिए। वहाँ पे एज ए नेटवर्क इंजीनियर हमने काम किया और जिस कंपनी में मैंने 12 को इलाहाबाद में जॉब स्टार्ट किया था वो थी तिकोना डिजिटल नेटवर्क, जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। उसको छोड़ने 4 साल काम किया। 4 साल काम करने के बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं पहुंच गया बलरामपुर में दूसरी कंपनी में, एनआईटी टेक्नोलॉजी में, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रोजेक्ट पर सीसीटीएनएस का एक प्रोजेक्ट था, ऑनलाइन एफआईआर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। उस प्रोजेक्ट पर मैंने 7-8 महीने काम किया और वहाँ भी छोड़ने के बाद फिर दोबारा मैं तिकोना में ही आया। उससे पहले मैं फील्ड इंजीनियर था तिकोना में और फिर जब मैं दोबारा आया तिकोना में तो ऐसे एचडी लीड आया, मतलब कि ऐसे एक अलग कोऑर्डिनेटर, एचडी अलग कोऑर्डिनेटर, और उन दोनों कोऑर्डिनेटर के अंदर 10-10 इंजीनियर काम करते थे, 12-12 इंजीनियर काम करते थे। मैं 2 कोऑर्डिनेटर और प्लस 20 या 25 इंजीनियर का मैं सीनियर होकर के आया। मैं एज अ लीड आया, टीम लीड आया। जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलने का सपना है हमारा जी, जब मैं लखनऊ गया हूँ और इलाहाबाद में गया हूँ
तो वहीं पे मैंने बहुत सारी कोचिंग सेंटर को देखने के बाद हमें लगा कि हमें भी कोचिंग सेंटर देखना चाहिए। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के लिए ही मैंने बैक एंड ऑफिस की जॉब छोड़ी और उस जॉब को छोड़ने के बाद मैं यहीं फैजाबाद में मैक्सेट कंपनी थी जो एयरटेल के प्रोजेक्ट पर काम करती थी। मैं फील्ड इंजीनियर का काम किया आजमगढ़, अकबरपुर, ऐसे बहुत दूर दूर तक के मैं सुबह ही बाइक लेके निकल जाता देखता था, लेकिन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मुझे चलाना था। तब मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डाल दिया था जी। जब मैं फैजाबाद आ गया तो मैं डाल दिया 2018-19 में, कोरोना से पहले। उसके बाद कोचिंग में पढ़ा था और फिर फील्ड में निकल जाता। एआई और ऑटोमेशन के दौर में कंप्यूटर से रिलेटेड अभी क्या प्रभावी बदलाव किए जा सकते हैं जो कंप्यूटर को बहुत आगे ले जाने का कार्य करेंगे? देखिए इसमें क्या होता है ना कि एआई जो है हमारा, ऑटोमेशन और एआई दोनों एक तरीके से समकक्ष जैसे ही दिखते हैं, बिल्कुल सिंपल दिखते हैं। अब एआई का मतलब हुआ है भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जा रहा है जी। अभी, लेकिन फिर भी जितना भी है ये इंसान के ऊपर काफी ज्यादा, मान लीजिए हमारा जो कहना है कि जॉब रोल जो है एआई की वजह से बहुत कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल जो बेचारे होल्डिंग बैनर पोस्टर जैसे चीज़ों को बना करके 4 पैसे के रोजगार कर रहे थे, उनका भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऑनलाइन लोग पोस्टर एआई के द्वारा क्रिएट कर ले रहे हैं जी। आप एआई को फोकस करना है तो बेसिक करके मेडिकल की फील्ड में ज़्यादातर के फोकस करिए, एजुकेशन की फील्ड में और अच्छे से फोकस करिए। और दूसरी चीज़ क्या है, जो डेटा एंट्री का काम होता था बहुत आसान भी हो गया एआई से। जो लाखों लोग एक दिन में डेटा एंट्री करने का काम करते थे, प्रॉब्लम के ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाते थे, वो सारी चीज़ें एआई के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ऑटोमेशन में क्या होता है कि आप बेसिक चीज़ें जैसे आपकी क्या होती, चलते चलते कुछ ना कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं, उन एरर को यहाँ पे क्या करना, धीरे धीरे हमको खत्म करना है, तभी हम आप अच्छी तरीके से एआई को और ऑटोमेशन को अपग्रेड कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, यदि आपको आज से 18 वर्ष की उम्र से नया करियर शुरू करने का अवसर प्राप्त हो तो जो आप कर रहे हैं आप इससे क्या अलग करना चाहेंगे? देखिए एक चीज़ इंग्लिश में एक वर्ड है गेट योर वर्क नोटिस, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो दूसरी चीज़ क्या होता है, एक शब्द और हमारे बड़े भैया हैं उन्होंने हमको बताया, उस चीज़ को मैं बहुत नोटिस करता हूँ। मैं कौन कहाँ गया, तो आप अभी एक शब्द बोले 18 से, मे भी हो सकता है, होगा तो नहीं, इम्पॉसिबल है। ईश्वर करे कि 18 साल की एज हमें मिल जाए तो मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जो मैं अच्छी तरीके से सीख रहा हूँ। मैं सीसीटीवी कैमरे का भी काम करता हूँ, मैं किसी से ज़्यादा पूछता नहीं हूँ, मैं केवल एनवलप्स पढ़ता हूँ, उसके जो रैपर होते हैं उसमें उसको मैं पढ़ता हूँ, उसी की बिहार पे काम हो जाता है जी। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कंप्यूटर है, कोई भी चीज़ें हैं, वो मैन मेड है। हमारी एक थिंकिंग होती है अगर इंसान ने बनाया है इंसान ही बिगाड़ेगा, और अगर बिगड़ गया है तो इंसान ही उसको सुधारेगा। अगर कोई क्वेश्चन बनना, चाहे यूपीएससी का हो जाए, चाहे एसएससी का हो जाए, चाहे बैंक पीओ का हो जाए, कोई भी हो जाए, उस क्वेश्चन को कोई इंसान ही बना रहा है। अब उस इंसान ने जिसने भी बनाया है उसने सॉल्व भी किया है, तो आप भी इंसान हैं, आप ही उसको सॉल्व करेंगे और आप ही उसको क्रिएट करेंगे। और ये नहीं सोचेगा मैं कौन कहाँ का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने हूँ, क्या करने बैठा हूँ, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम जो भी आ रहा है हम इंटरव्यू के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला करके मैं कौन, मैं आशीष शुक्ला कहाँ पे हूँ, आपके सामने हूँ, क्या कर रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें हमारे पास है मैं उस चीज़ के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।